एक इमिग्रेशन रेड के दौरान बिना वारंट किसी को पकड़ लेना अब यूएस में इतना सीधा नहीं रहेगा। फेडरल कोर्ट ने साफ कहा है कि इमिग्रेशन एजेंट्स किसी व्यक्ति को बिना जुडिशियल वारंट सिर्फ तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब साफ साफ लगे कि वो भाग सकता है। ये फैसला सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि ड्यू प्रोसेस, पर्सनल राइट्स और आईस की पावर्स पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कोर्ट ने आखिर कहा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट और जुडिशियल वारंट में फर्क क्या होता है, एजेंट्स की लीगल लिमिट्स क्या हैं, यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है और ऐसी सिचुएशन में आपके राइट्स क्या कहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मुस्तफा कसूभाई ने एक प्रिलिमिनरी इंजंक्शन जारी किया है, यानी अस्थायी लेकिन ताकतवर कानूनी रोक, जिसमें इमिग्रेशन एजेंट्स को चेतावनी दी गई है कि बिना वारंट अरेस्ट करना रूटीन प्रैक्टिस नहीं हो सकता। ये मामला ओरिगन में इन्फोर्समेंट ऑपरेशन से जुड़ा था, जहां एविडेंस मिला कि एजेंट्स लोगों को बिना वारंट पकड़ रहे थे और ये भी एक्सेस नहीं कर रहे थे कि व्यक्ति के भागने की संभावना है या नहीं। सिविल राइट्स ग्रुप ने इस अप्रोच को अरेस्ट फर्स्ट जस्टिफाई लेटर कहा, यानी पहले पकड़ो बाद में वजह ढूंढो। जज कसुभाई ने सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति विक्टर क्रूज गेमेस की गवाही भी सुनी। वो 1999 से यूएस में रह रहे थे, उनके पास वैलिड वर्क परमिट था और वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग थी। फिर भी उन्हें इमिग्रेशन स्वीप के दौरान अरेस्ट किया गया और 3 हफ्ते डिटेंशन में रखा गया। जज ने कहा कि ऐसे एक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट की सीमा से बाहर जाते हैं और ड्यू प्रोसेस को कमजोर करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब अथॉरिटीज के पास ज्यादा पावर होती है तो रिस्ट्रेन यानी संयम भी उतना ही जरूरी होता है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बुनियाद है। अब समझते हैं रूल्स क्या कहते हैं। यूएस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में 2 तरह के वारंट अहम होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज खुद जारी करते हैं। इससे अरेस्ट की अनुमति मिलती है, लेकिन प्राइवेट होम में बिना कंसेंट प्रवेश की अनुमति नहीं होती। दूसरा है जुडिशियल वारंट, जो इंडिपेंडेंट जज साइन करता है। यही वारंट लीगली घर में प्रवेश और अरेस्ट को मजबूत आधार देता है। कोर्ट का संकेत साफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अनलिमिटेड नहीं है और फोर्थ अमेंडमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अभी भी लागू है। ये रूलिंग ऐसे समय आई जब एक इंटरनल मेमो में कहा गया था कि ऑफिसर्स कुछ परिस्थितियों में जज वारंट के बिना भी घर में घुस सकते हैं। इसी बात पर डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने चिंता जताई और कहा कि ऐसी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के खिलाफ है। उनका कहना है कि जुडिशियल ओवरसाइट के बिना प्राइवेट स्पेस में प्रवेश करना सीरियस लीगल इशू है। अब इंडियन कम्युनिटी के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब समझना जरूरी है। यूएस में रहने वाले इंडियंस चाहे वर्क वीजा पर हो, स्टूडेंट वीजा पर हो या पेंडिंग इमिग्रेशन स्टेटस में, उनके भी ड्यू प्रोसेस राइट्स होते हैं। अगर कोई एजेंट वारंट दिखाए बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहता है तो रेजिडेंट को वारंट देखने का अधिकार है। जुडिशियल वारंट पर जज का सिग्नेचर होता है और एड्रेस क्लियरली लिखा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट उतनी लीगल एंट्री पावर नहीं देता। ऐसे सिचुएशन में सबसे जरूरी है काम रहना, फिजिकल रेजिस्टेंस ना करना, लेकिन लीगल क्लैरिटी मांगना। डोर खोलने से पहले वारंट को वेरीफाई करने का अधिकार है आपके पास। डॉक्यूमेंटेशन, वीजा पेपर्स, वर्क ऑथराइजेशन हमेशा एक्सेसिबल रखना प्रैक्टिकल सेफ्टी स्टेप है। अगर डिटेंशन हो तो लीगल काउंसिल मांगने का अधिकार मौजूद रहता है। ये रूलिंग एक ब्रॉडर मैसेज भी देती है, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स खत्म नहीं होते। ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि हर एक्शन कानून के दायरे में हो। कोर्ट ने यही बैलेंस रीइंफोर्स किया है। एनफोर्समेंट और राइट्स दोनों साथ साथ चलेंगे। अब कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।